औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में जो मर्डर हुए, ऐसे लोगों के कत्ल हुए जिनके किसी भी मुल्क के समाजी, माशी और सियासी हालात पर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। दोस्तों, पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों का कत्ल किया गया जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा माशरा जो है ना वो टूट फूट का शिकार हुआ। आइए हम जिक्र करते हैं दुनिया में जो बड़े बड़े मर्डर समझे जाते हैं। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो किसी भी मुसलमान मुल्क की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी। वो 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा पर रहने वाली ख़ातून थी और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबज़ादी थी। उनकी वफ़ात कत्ल के नतीजे में हुई, जिससे पाकिस्तान के समाज पर, सियासत पर, पाकिस्तान के माशरती ढांचे पर और इमरानी हवाले से बड़े जो है ना वो पैदा हुए असरात। 27 दिसंबर 2007 को इन्हें कत्ल किया गया जब वो रावलपिंडी में एक जलसा आम से खिताब के बाद वापस जाने वाली थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़े। ख़ास तौर पर सूबा सिंध में कारोबारी ज़िंदगी मअतल होकर रह गया था। मईशत को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कड़ी खुदा बख्श में अपने वालिद के पहलू में दफन कर दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो को वहीं कत्ल किया गया जहां 1951 में लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया था। दोस्तों, उसके बाद ज़िक्र करते हैं हम लियाकत अली ख़ान का, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। इन्हें शहीद मिलत भी कहा जाता है। वो पाकिस्तान के बानियों में थे। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी एक अहम तरीन सियासतदान थे और वज़ीर ख़जाना भी रहे थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत एक नाजुक तरीन मरहले पर की। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में सियासी जलसे के दौरान इन्हें एक शख्स सैयद अकबर नामी ने गोलियां मार दी। पाकिस्तान इनकी शहादत के बाद, कत्ल के बाद अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया और यह सिलसिला बड़े अरसे तक चलता रहा। दोस्तों, मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। ये अमेरिका में शरई हकूक़ की अंजुमन की सबसे बड़ी आवाज़ थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का शुमार उन रहनुमा में होता है जिन्हें अपने ख्वाब को हकीकत का रूप धारते हुए देखना नसीब नहीं हुआ। वो अदम तशद्दुद के कायल थे और यही वजह कि इन्हें 1964 में अमन का नोबल इनाम भी मिला। 1968 में उन्होंने दारुल हुकूमत के गिराव का ऐलान किया, जिसे गरीबों की मुहिम का नाम दिया गया। लेकिन इसी साल 4 अप्रैल को इन्हें मेम्फिस में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका के कई शहरों में ज़बरदस्त हंगामे फूट पड़े। दोस्तों, अब एक और शख्स के कत्ल की बात करते हैं जिसका नाम है जॉन एफ कैनेडी। ये अमेरिका के 35वें सदर थे। जॉन एफ कैनेडी जो अपनी ज़िंदगी में ही मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा थे। कैनेडी ने मुल्क के इंतहाई नाजुक दौर में क़यादत की और कई ऐसे फ़ैसले किए जिनके तारीख़ पर जामे असरात मुरतब हुए। दोस्तों, 1963 22 नवंबर को जॉन एफ कैनेडी को टेक्सास में एक स्नाइपर ने कत्ल कर दिया और इसी रोज़ ली हार्वे ओसॉल्ट नामी एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा था उसने एक इमारत की 6ठी मंजिल से फायर किया था कैनेडी को मारने के लिए। लेकिन वही शख्स जिसको गिरफ़्तार किया गया था अगले ही रोज़ जेल जाते हुए कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरह इब्राहिम लिंकन का नाम हमने सुना होगा। वो अमेरिका के 16वें सदर थे जिन्होंने अमेरिकी खाना जंगी के दौर में अमेरिका की क़यादत की, मुल्क को सियासी बहरान से निकाला। 14 अप्रैल 1865 को इन्हें जून विल्क्स बूथ नामी एक शख्स ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दी। कातिल 12 दिन तक भागता रहा, यहाँ तक कि कुएं से 110 किलोमीटर दूर इसका सुराग मिला। हथियार फेंकने से इनकार के बाद इससे मुकाबला किया गया और इसे
قتل کر دیا گیا۔ لنکن کو امریکہ کی تاریخ کے 3 عظیم ترین صدور میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں جولیس سیزر کی۔ ایک رومی جرنیل اور امر تھا جس سے رومی جمہوریہ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ 15 مارچ 44 قبل مسیح کو اسے سینٹ میں قتل کیا گیا۔ اس میں سیزر کے قریبی ترین ساتھیوں میں 60 افراد شامل تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں موہن داس کرم چند گاندھی کو، جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی انگریز سے غلامی کے اہم ترین رہنما میں ان کا شمار تھا۔ 30 جنوری 1948 کو گاندھی کو ایک ہندو انتہا پسند نے، جس کا نام نتھو رام تھا، سینے میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ نتھو رام ہندو محاسبہ کا رکن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گاندھی کی پاکستان بہت حمایت کرتے ہیں، وہ ان کے نظریہ عدم تشدد کے بھی خلاف تھا۔ یوں یہ بھی ایک بہت بڑا ہسٹری کا قتل ہے مہاتما گاندھی کا۔ دوستو یہ انفارمیشن جو ہم نے آپ کو دی، یہ urdutribe.com اور ڈیلی دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بیسیکلی انفارمیشنز ہوتی ہیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔